आवाज है ठीक से? ओके, आवाज आ रही है मेरी अश्विनी दीदी? ओके, ठीक है। आवाज और वीडियो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अभी। ठीक है, सबका स्वागत है आज के वेबिनार में। ओके, प्रणाम सबको। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय ऑरिक्यूलर थेरेपी, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो ध्यान से सुनना है, कुछ लिखना है आपको तो आप लिख भी सकते हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, पॉइंट्स भी देखेंगे, तो आप लिख भी सकते हैं। तो नोटबुक पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, कुछ आपको नोट डाउन करना है तो। ओके, थैंक यू। तो ऑरिक्यूलर थेरेपी बहुत ही पुरातन विद्या है। ऑरिक्यूलर थेरेपी मतलब हमारे कान से इलाज किया जाता है, कान के ऊपर। जैसे कि एक्यूप्रेशर हम लोग करते हैं बाकी के थेरेपिस्ट, वैसे ही कान के ऊपर ट्रीटमेंट करके हमारा जो एक कान है, ये मेरे पास मॉडल इसका। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है ऑरिक्यूलर थेरेपी में। और बहुत अच्छे से इजी और फास्ट इलाज होता है, और हर कोई कर सकता है। और एक कान के ऊपर इलाज ट्रीटमेंट करके इलाज किया जाता है, इसके लिए इसे कर्ण बिंदु चिकित्सा या ऑरिक्यूलर थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो अभी ये बहुत ही पॉपुलर हो गई है, जिनको भी पता चलता है कि ऑरिक्यूलर थेरेपी की क्लास हो रही है तो हर कोई ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं बहुत सारी बीमारी से। तो आपका स्वागत और धन्यवाद भी, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है। हेल्थ ठीक रहेगी तो हम लोग सब कुछ कर सकेंगे। हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो कुछ भी हो काम का नहीं है। ओके, तो आपके सब क्वेश्चन ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, उसी टाइम आपका सब क्वेश्चन ले जाएंगे। और प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। हाउसवाइफ है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्र की भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चाहता है कि मेरी बीमारियां ठीक हो या घर वालों की बीमारियां ठीक हो, परेशान है बहुत सालों से गोलियां खा रहा है, तो और कोई करियर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सबका आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको कि थेरेपी क्या है। अच्छे से आप जान लेते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। कोई भी थेरेपी आप सीखते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। और बहुत ही इजी, नो साइड इफेक्ट। ये थेरेपी इतना ज्यादा पॉपुलर इसके लिए है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे आज, आप खुद करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा सब्जेक्ट ऑरिक्यूलर थेरेपी, जो इंट्रोडक्शन वेबिनार भी रहेगा, और बहुत सारे पॉइंट्स आप सीखेंगे भी आज, जो आप खुद करेंगे या आगे भी कर सकते हैं। तो और आपके क्वेश्चन आंसर ले जाएंगे। तो अभी कुछ टाइप नहीं करना है, क्योंकि फिर वो ऊपर चले जाएंगे। हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको पूरा उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऑरिक्यूलर में बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुरातन विद्या है।
और इसका कनेक्शन हमारे भारत से ही बहुत हजारों सालों से बहुत सारी थेरेपीज हम लोग देख रहे हैं, आयुर्वेद से लेकर मरमा, सुजोग, एक्यूप्रेशर वगैरह बहुत सारी करते आ रहे हैं। हम लोग देखेंगे अभी कि ये थेरेपी क्या है, ये भी देखेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग नया ढूंढते रहते हैं कि हम लोगों को खुद को बीमारी होती है या घर वाले बीमारी से परेशान होते हैं। बहुत सारी गोलियां खा के ऑपरेशन करते हैं, गोलियां खा लेते हैं हम लोग, बहुत सालों से परेशान है, गोलियां खा खा के ही हमारे अभी जिंदगी ऐसे गुजर रही है, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तो हमारा भारत ही बहुत ही आयुर्वेद से भरा हुआ है। तो कुछ ऐसी थेरेपी सीखकर हम लोग खुद का इलाज कर ही सकते हैं, बहुत सारे बीमारी आप भगा भी सकते हैं। तो आधे सेकंड में मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अक्षता मोहिते, मैं महाराष्ट्र मुंबई से। मेरा पेशा तो ब्यूटिशियन का है 25 साल से। लेकिन मेरी हॉबी है कि कुछ नया, अलग अलग थेरेपी सीखना, अलग अलग सब्जेक्ट सीखना और उसके ऊपर काम करना। तो बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं मेरे, ऑनलाइन होते, ऑफलाइन होते हैं। बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। कोरोना में बहुत सारा काम भी किया था। योगा डिप्लोमा किया है 1 साल का योगा का, और योगा का भी फेस योगा और योगा के क्लास होते ऑनलाइन। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेरे वर्कशॉप होते हैं। 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट है अभी मेरे ऑनलाइन। खुद का मेरा एकेडमी है जो गवर्नमेंट रजिस्टर है। और इसके साथ साथ आपका मर्मा, शाश्वत, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, रिफ्लक्सोलॉजी, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और बहुत सारे थेरेपी सीखी हुई है, और उसका स्टडी करके पेशेंट भी ले लेती हूँ और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो मैं कर सकती हूँ, तो आप कोई भी अच्छे तरह से सीख कर आप अच्छे से अभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि 5-6 साल 7 साल ही उसमें डालना है। तो अच्छी तरह से आप सीखेंगे, क्योंकि हमारा भारत पूरा ही बहुत ही विद्या से भरा हुआ है। कुछ भी थेरेपी आप ऐसे सीखेंगे, उसमें मास्टर हो जाएंगे, तो आप बीमारियां बहुत सारी कम कर सकते हैं, खुद की, फैमिली की, और करियर भी उसमें कर सकते हैं। तो पेशेंट लेते लेते समझ में आया कि ये थेरेपीज जब लोगों को हम लोग सिखाएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इसमें बहुत सारे थेरेपीज मैं यूज करती हूँ ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अरिक्युलर मुझे ज्यादा इसके लिए पसंद है कि बहुत ही इजी टेक्निक होती है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती उसमें, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। 3, 4, 4, 5 साल से बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक आप पेशेंट ले सकते हैं, और कोई भी इसे सीख सकता है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, उम्र की जरूरत नहीं होती है, सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होती है। आप अच्छी तरह से सीखना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है, और उसके ऊपर काम करके आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे अभी कि थेरेपी क्या होती है, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये अपने आप को देख रही है, आप लोग इमेज देख रहे हैं। तो ये हमारे अभी सब पूरा वर्ल्ड में ये थेरेपीज बहुत अच्छे से चल रही है, और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आता है हर एक थेरेपी का। हर एक, ये सब कुछ, ये सब थेरेपी मैंने सीखी हुई है, और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आता है। जैसे कि मर्मा चिकित्सा, ये तो हजारों साल पुरानी है। पहले डॉक्टर भी नहीं थे, यहाँ एलोपैथी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ भी नहीं था हजारों साल पहले। तो मरमा के ऊपर अभी भी काम करते हैं और पहले भी काम करते थे। और बिना दवाई का बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आता है मरमा चिकित्सा में। हमारे पूरे बॉडी के ऊपर मरमा के पॉइंट्स होते हैं 107, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी खत्म कर देते हैं। ये मरमा चिकित्सा, ऐसे ही चिकित्सा है। लेकिन हमको अभी सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। सब जैसे कि दुनिया आगे आगे बढ़ती है, सब कुछ सीख लेते हैं, सब डिजिटल आ जाता है। तो हम लोगों को थोड़ा शॉर्ट चाहिए होता है, इंस्टेंट चाहिए होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट पीरियड में काम कर सके और रिजल्ट ज्यादा आ सके। तो मरमा से ही बाकी की थेरेपीज निकली हुई है, जैसे कि सुजोग हाथ के ऊपर किया जाता है।
हाथों के ऊपर हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं और इसके ऊपर मैग्नेट लगा के, सीड्स लगा के इलाज किया जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे पैर के ऊपर की जाती है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है सबका। प्रेशर देके की जाती है पैरों के ऊपर, पैरों के ऊपर भी हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एफडीटी, फेस के ऊपर भी हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं और इसके ऊपर भी, फेस के ऊपर भी ट्रीटमेंट करके इलाज किया जाता है। एक्यूपंक्चर है, निडलिंग करके सुई लगा के उसका भी अच्छे से इलाज होता है। एक्यूप्रेशर, एरिकुलर, ऐसे इस सब थेरेपी अपने 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 जगह पे सही है। और अच्छे से हम लोग ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो बिना दवाई का, कुछ भी बाहर की दवाई लेते नहीं है, फिर भी हम लोग बहुत सारी बीमारियां ठीक कर पाते हैं हजारों सालों से। तो हम लोगों को माननी ही पड़ेगी, बिना दवाई का भी इलाज होता है। हमारा शरीर अपने आप हील होता है, क्योंकि शरीर में भगवान ने बीमारियां भी डाली है, उसके डालने से पहले दवाइयां भी डाली है, सिर्फ मालूम होनी चाहिए। पहले तो कुछ भी दवाई नहीं थी, फिर भी लोग 100-150 साल तक जिंदा रहते थे। अब तो आजू बाजू में सब हॉस्पिटल है, बहुत सारा पैसा है, सब सब कुछ है, फिर भी हमारी आयु कम हो गई है, बीमारियां बढ़ गए हैं और बीमारियां कम नहीं हो रही है। तो कोरोना से तो आयुर्वेद में सब कुछ थोड़ा सा विश्वास करने लगे हैं और सब कुछ थोड़ा सा जानने लगे हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग बीमारियां भगाने के लिए। तो इसमें ही से ही निकली हुई हमारी ऑरिकुलर थेरेपी, जो कान के ऊपर की जाती है और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में ही जानेंगे अभी। तो इतना ये पॉपुलर क्यों है, ऑरिकुलर थेरेपी इतना फास्ट क्यों रिजल्ट देती है और इतना पॉपुलर क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग मर्मा चिकित्सा करते हैं बॉडी के ऊपर, तो फुल बॉडी के ऊपर करते हैं, उसमें प्रेशर पॉइंट होते हैं, हमारी एनर्जी भी लगती है वहां पे। उसके साथ साथ फिर सुजोक हम लोग हाथ के ऊपर करते हैं, उसे भी हम लोग कोई एक्यूप्रेशर करता है या कोई मैग्नेट लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, तो हाथ हमारे बंधे हुए होते हैं। तो हम लोग जब तक सीड्स नहीं, मैग्नेट नहीं निकालते, तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक कारण है कि अ, हमारा ब्रेन सर में यहाँ पे है, हमारा हाथ यहाँ पे। सुजोग से अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, 30-40 मिनट, 45 मिनट रिजल्ट शुरू होने में। क्योंकि हमारा हमारा हाथ तो पूरे बॉडी में ही है, हमारा शरीर एक ही है, लेकिन ब्रेन से थोड़ा सा हाथ दूर है, तो थोड़ा सा 40-45 मिनट ऐसा टाइम लगता है रिजल्ट शुरू होने में। फिर हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी जो पैर में करते हैं हम लोग, उसे भी 40-45 मिनट प्रेशर देना पड़ता है, हमारी एनर्जी चली जाती है और रिजल्ट तो आता ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको भी, क्योंकि पैर हमारा ब्रेन से थोड़ा सा दूर है, शरीर का ही पार्ट है, लेकिन ब्रेन हमारा सर में और पैर हमारा नीचे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 आधा घंटा। और हम जब ऑरिक्यूलर करते हैं, तो ऑरिक्यूलर हम लोग कान के ऊपर करते हैं। तो हम लोगों को पता है अभी कान कहाँ पे है और ब्रेन कहाँ पे है, ब्रेन भी सर पे है, सर में है, और कान भी वहीं पे है। तो जब हम ऑरिक्यूलर का ट्रीटमेंट कान के ऊपर करते हैं, तो तुरंत कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में मैसेज चला जाता है ब्रेन को, और बहुत अच्छे से फास्ट, कुछ मिनटों में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे भी कि कुछ मिनटों में आपको कैसे रिजल्ट आता है और कितना फास्ट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। आप आज खुद प्रैक्टिकल देखेंगे और जानेंगे, क्योंकि मैं बताती हूँ इसके लिए नहीं, तो आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे आज। आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं ऑरिक्यूलर के बारे में। तो हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, तब हम उल्टे होते हैं, जैसे कि हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर, ऐसे ही सब पॉइंट्स हमारे शरीर में के पॉइंट्स हमारे कान के ऊपर होते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सीखते हैं, सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे हमारे सब पॉइंट्स कान के ऊपर होते हैं। 100 से ज्यादा पॉइंट्स कान के ऊपर होते हैं।
पूरा शरीर के हमारे पॉइंट्स कान के ऊपर। तो ये ज्यादा पॉपुलर कब हो गई, ज्यादा पॉपुलर कब हो गई है ये? तो हर कोई मतलब बहुत पुरानी विद्या है, बहुत सालों से है, लेकिन कुछ भी होता है तो साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्च तो स्टार्ट शुरू ही होता है हर चीज का। तो डॉक्टर पॉल नाइजर जो फ्रेंच एलोपैथी डॉक्टर है, उन्होंने इसका रिसर्च अच्छी तरह से किया और कान के ऊपर बहुत अच्छे से बहुत सारी पॉइंट्स निकाले, सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले कान के ऊपर और स्टडी किया पेशेंट के ऊपर। और तब से उनको स्टडी शुरू किया उन्होंने, तो उनको ज्यादा फास्ट रिजल्ट आने लगा जब वो कान के ऊपर ट्रीटमेंट करते तो पेशेंट के। तो बहुत ही तब से उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, पेशेंट के ऊपर स्टडी करना शुरू किया और तब से ये ज्यादा पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई। 10-15 साल हो गए अभी, बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन हमारे पास अभी ज्यादा डेटा रहता है, अभी इंटरनेट ज्यादा होता है, अभी ज्यादा हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि ऑरिकुलर थेरेपी जैसी थेरेपी भी है और क्या है। ये उत्सुकता हमारी रहती है कि क्या है थेरेपी। हम लोग अभी यूट्यूब पे या गूगल पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि ये थेरेपी क्या है, इतना फास्ट क्यों रिजल्ट आ रहा है। तो अभी ये इंटरनेट के कारण, अभी सब डिजिटल सबके हाथ में मोबाइल के कारण ये ज्यादा बहुत ही पॉपुलर हो गई, क्योंकि हर कोई अभी इसे जानने लगा है। तो फास्ट रिजल्ट देने वाली ये डॉक्टर पॉल नाइजर इन्होंने रिसर्च किया, तब से ये बहुत अच्छे से पॉपुलर हो गई है। और हमारे पास जब भी हमने देखा तभी हमारे पास ये आ गई है। तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आता है अभी। तो हर कोई इसे सीखना चाहता है, जो खुद बीमार है वो भी सीखना चाहता है, जो घर वालों के लिए भी सीखना चाहता है, और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं या डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें और एक थेरेपी ऐड करना है, इसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे रहेंगे। तो ये भी एक कर्ण बिंदु चिकित्सा है, ऑरिकुलर थेरेपी को कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी एक कर्ण बिंदु चिकित्सा है। तो ये भी सब पॉइंट्स है, ये भी सब पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स सब बीमार हमारे सब बॉडी के पॉइंट्स है, और बहुत सारी बीमारी में ये पॉइंट्स लगते हैं। लेकिन ये तो बहुत हजारों सालों से है, जिनको पढ़े लिखे नहीं है वो तो ज्यादा कान में ऐसे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान इंसान का दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, उनको पता ही चलता है कुछ ना कुछ। तो ये पहले से ही पता है सबको कि यहाँ पे बाली डालेंगे तो क्या होगा। कोई फैशन के लिए डालता है, अच्छे दिखने के लिए, फैशन के लिए, और लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग लोग डालते थे, उनको पता था कि ये यहाँ पे बाली डालने से क्या होगा, वहां पे बाली डालने से क्या होगा, और वो डालते थे। और हमारे हमको पनिशमेंट भी मिलती थी बचपन में, कि स्कूल में मिलती थी, घर में मिलती थी, उठक बैठक के कान हम लोग ऐसे अ, बड़े लोग हमारे खींचते थे। तो क्यों खींचते थे? अभी भी बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग है वो भी ऐसे खुद के भी ऐसे कान खींचते हैं वगैरह। छोटे बच्चों के हम लोग कान की मालिश करते हैं। तो कान के ऊपर हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, और इंसान का दिमाग तो बहुत फास्ट चलता है, बहुत ही रिसर्च करके कुछ ना कुछ नया ही निकालते हैं। तो कान के ऊपर भी ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं और बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। हम लोग आज देखेंगे तो इलाज कैसे होता है, ये भी देखेंगे हम लोग कि इलाज कैसे होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब मेरिडियंस का पिक्चर है। मतलब हमारे आयुर्वेद में 72,000 नाड़ियां शरीर में होती है जो दिखती नहीं है, तो उसके ऊपर काम होता है। मतलब नाड़ियां में मतलब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो नाड़ियों में जो प्राण ऊर्जा होती है वो अटक जाती है, और बस वो नाड़ियां साफ करनी है। वो प्राण ऊर्जा जहाँ पे भी अटकी हुई है वो निकालने का काम हमारी थेरेपी करती है, और वो नाड़ियां साफ करने का काम करती है, क्लीन करने का काम करती है, तो बीमारी भाग जाती है। बस इतना ही इसका मतलब है। इसे चाइनीस भाषा में मेरिडियंस भी कहते हैं, जो 13 मेरिडियंस हमारी चाइनीस मेडिसिन में होते हैं।
चाइनीज भाषा में चाइनीज में 13 मेरिडियंस होते, तो इसे नाड़ियां भी आप कह सकते हैं या मेरिडियंस भी आप कह सकते हैं। तो उसके ऊपर काम होता है एक्यूप्रेशर का, हमारा ऑरिकुलर थेरेपी का। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम होता है। अ, बहुत सारा उत्सुकता रहेगी कि कौन सा पॉइंट्स कहाँ पे है, क्या है, सब जानने की सबको उत्सुकता रहेगी। तो इलाज कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग तुरंत ये स्लाइड के बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो किसी का हम लोग प्रैक्टिकल आप किसका कर पाते हैं? बहुत सारी बीमारी का हम लोग यहाँ पे इलाज होता है। लेकिन अब भी किसी का शोल्डर पेन है, कमर का दर्द है या सर दर्द है, अभी का सर्वाइकल पेन हो रहा है, एसिडिटी है, पेट दर्द है, अभी किसी का अभी का अभी है लाइव में, तो उसके मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी और आप लाइव में यहाँ पे मेरे सामने ही आप ट्रीटमेंट करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे करनी है। इस स्लाइड के बाद आपका नहीं रहेगा तो आपके घर में कोई रहेगा तो उसको भी आप बुला सकते हैं। हम लोग 2-3 मिनट में प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, उनको भी बुला सकते हैं। तो इलाज कैसे हो जाता है ये भी आपको समझना जरूरी है कि ऑरिक्यूलर में ये हमारा कान है, ये हमारा कान है, हमारा ईयर है। तो ईयर की कान के ऊपर सब हमारे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, जो हम लोग पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा जब भी घुटना दुखता है, पेन करता है, अभी तो हर घर में किसी का ना किसी का अभी घुटना पेन ही करता है, हमारा अभी पेन कर रहा है घुटना। तो क्या होता है, हमको पता कैसे चलता है? हमारा दिमाग से, हमारा ब्रेन से हमारे दिमाग को पता चलता है कि मेरा घुटना दर्द कर रहा है, तो हम लोगों को पता चलता है कि घुटना दर्द कर रहा है। तो हम लोग दिमाग इतना होशियार होता है हमारा इंसान का दिमाग, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है कि कुछ ना कुछ हार्मोन्स या कुछ ना कुछ शरीर में दवाइयाँ पड़ी होती है, कुछ ना कुछ मालूमात होती है। इतने साल हो गए हम लोगों को, तो वो कुछ ना कुछ दवाइयाँ भेज देता है। कहाँ पे? घुटने को, शरीर से। लेकिन क्या होता है, एक्चुअली दवाई उनको उसको पता नहीं है क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। तो एक्चुअली दवाई कहाँ पे शरीर में पड़ी हुई है उसको पता नहीं है हमारे ब्रेन को, तो घुटना ठीक नहीं होता है। लेकिन आप ऑरिक्यूलर सीखते हैं तो आपको पता रहता है। अभी जिनका भी घुटना दर्द कर रहा है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा घुटने का पॉइंट्स होता है। ये यहाँ पे ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, ये हमारा घुटने का पॉइंट्स होता है, जो यहाँ पे होता है, ए पार्ट में होता है। ए पार्ट में क्या कहते हैं, ऑरिक्यूलर के भाषा में इसे ये मैंने राउंड किया है। जो हमारा यहाँ पे अंदर यहाँ पे गड्ढा होता है, यहाँ पे किसी का छोटा किसी का बड़ा रहेगा, जैसा कान रहेगा वैसे। तो इसके अंदर डार्क कलर में कर देती हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे जो पॉइंट्स होता है ये हमारा घुटने का पॉइंट्स होता है। वैसे और भी घुटने का पॉइंट्स है, लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ कि ये घुटने का पॉइंट है। तो एक घुटने का पॉइंट्स, अभी हम लोगों ने ऑरिकुलर सीख लिया है, हमको पता है कि यहाँ पे घुटने का पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर हमारा ब्रेन काम करता है, ट्रीटमेंट करता है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है क्योंकि हमने ऑरिकुलर सीख लिया है। तो क्या होता है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया तो तुरंत यहाँ से दवाइयाँ ब्रेन से तक पहुंच जाती है और यहाँ से हमारे घुटने को पहुंच जाती है और घुटना हमारा ठीक होने चालू होता है। अभी एक ही गोली हो गई, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है कि डॉक्टर्स हमको ऐसे नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन ही देता है, उसके साथ साथ 4-5 गोलियां भी देता है, बाहर की मेडिकल की भी दवाई देता है। तो क्या होता है कि वो हम लोग बोलते हैं कि 3 दिन दवाई ले लो, 3 टाइम ले लो, मतलब हमारे 10-15 गोलियां हो जाती है। तो ऐसे ही ऑरिक्यूलर थेरेपी में अभी ये घुटने का दर्द है तो घुटने के भी हम लोग और 4-5, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए, तो ये और हम लोग 4-5 पॉइंट्स ले लेंगे।
थोड़ा सा समझना है कि ये हमारा घुटने का पॉइंट्स है, हमने इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया और घुटना हमारा ठीक होना शुरू हुआ। लेकिन हमको क्या है कि घुटने का दर्द मेरा 10-15 साल से है, तो वो तो एक गोली से नहीं जाने वाला है। वो तो थोड़ा सा रिलीफ देगा, लेकिन 100% उसको कम करना है तो हमको और 4-5 गोलियां चाहिए। तो ये 4-5 गोलियां हम लोग जो बनाते हैं, जो ये पॉइंट्स होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। मतलब हमारे घुटने की ये सब दवाइयां तो हम लोगों ने सीख लिया अभी ऑरिकुलर थेरेपी। तो मुझे पता है हम लोगों के कि ऑरिकुलर थेरेपी में घुटने का दर्द का प्रोटोकॉल क्या है, मतलब घुटने की दवाइयां कौन कौन सी है। तो क्या होते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। ये सब पॉइंट्स हम लोग इस सब पॉइंट्स के ऊपर 6-7 पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं और हमारा घुटना और फास्ट रिजल्ट देने के लिए तैयार होता है, फास्ट रिजल्ट देने के लिए और अच्छे से ट्रीटमेंट होने के लिए तैयार होता है। ऐसे काम होता है ऑरिकुलर थेरेपी में। मतलब हर एक बीमारी के हम लोग 7-8 पॉइंट्स बनाते हैं, क्योंकि अभी घुटना भी दर्द कर रहा है, फिर भी घुटना दर्द के लिए सिर्फ घुटना जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए हमारे शरीर के और भी ऑर्गन्स पॉइंट्स जिम्मेदार होते हैं। तो इसके लिए उसके ऊपर भी काम करना जरूरी होता है, इसलिए और भी पॉइंट्स लगाना जरूरी है। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। तो हम लोग अभी देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। जिनका भी अभी कुछ दर्द कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम लोग वो ले लेंगे। ओके। हम्म। हाँ निशु कुमार जी, आपकी कान का प्रॉब्लम है, तो कान का प्रॉब्लम अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ठीक हो रहा है या कितने दिन लगेगा। आप कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, वर्कशॉप, और उसमें आपको फिर आप खुद का ट्रीटमेंट खुद कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आज का जो है ये इंट्रोडक्शन वेबिनार है कि ऑरिकुलर थेरेपी क्या है, कैसी है और कैसे काम करती है, ये जानने के लिए है। और ये सीखे बिना हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑरिकुलर थेरेपी में बाहर का आवाज आ रहा है क्या थोड़ा, गणपति का? तो मैं माइक ले लेती हूँ। हाँ जी। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। बाहर का आवाज आ रहा है क्या आपको, बैंड का? टाइप करना है, बैंड बाजा का नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं माइक ले लेती हूँ, 1 मिनट। गणपति विसर्जन चालू है थोड़ा। आ रहा है, अभी टाइप कर सकते हैं। आवाज आ रहा है मेरा बराबर? ओके ठीक है। आज भी गणपति जा रहे हैं, हमारा घर रास्ते पे है और इसके लिए थोड़ा बाहर गणपति का आवाज आ रहा है, बैंड बाजे का, इसके लिए। हाँ ठीक है। ओके, आवाज ठीक है। ओके। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑरिकुलर थेरेपी काम कर रही है? तो आपका अभी कहीं पे दर्द है तो आप यहाँ पे अभी लाइव में ट्रीटमेंट करके पता चलेगा कि ये ऑरिकुलर थेरेपी काम करती है। ओके। लेकिन बाकी की जैसे बीमारियां है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि लीवर की सूजन है, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। या यहाँ पे कान का प्रॉब्लम है, कान में कम सुनाई देता है, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। कान में सीटी की आवाज आती है, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है ऑरिकुलर थेरेपी। ओके। हाँ जी निशु कुमार, इसमें भी अब अच्छे से काम करेगा।
लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा कि कौन से पॉइंट्स कैसे लगाने हैं। तो अभी हम लोग जी अश्विनी दीदी, ओके, घुटने में प्रॉब्लम शुरू है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि अभी आपका राइट का घुटना है, तो आप राइट का कान लीजिए, ओके, राइट का कान लीजिए। अभी ये आपको पता चल रहा है कहाँ पे पॉइंट्स है अच्छे से? ओके, पता चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आपको दर्द होगा, दर्द हो रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे आपको ऐसे 15-20 बार ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है, उसको प्रेस करना है वो पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है उसके ऊपर आपको ऐसे 15-20 बार ऐसे आप दबाएंगे उसको। ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं। ये पॉइंट जिनका भी अभी घुटने का प्रॉब्लम है वो यहाँ इसके ऊपर काम करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, ओके, ए पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। जिनका भी अभी घुटने का दर्द है वो इसके ऊपर काम करेंगे। ये हमारा घुटने का पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स पकड़ना है और यहाँ पे आपको दबाना है उसको, ऐसे दबाना है उसको, ऐसे भी दबा सकते हैं और ऐसे भी पॉइंट्स के ऊपर, वहां पे ज्यादा आपको पेन होगा। और उसी के ऊपर आपको अभी 15-20 बार दबाना है। ये आपके पास जिम्मी ऐसे रहेगी तो उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे स्टिमुलेट भी आप कर सकते हैं ये एरिया पे। तो अभी आपको पता चलेगा। जी अश्विनी मैम, आप अनम्यूट हो सकते हैं। कितने दिन से आपको घुटने का प्रॉब्लम है? आप माइक ओपन कीजिए। हाँ, 6 महीने से प्रॉब्लम है। हम्म, 6 महीने से, 6 6 महीने महीने से। से। तो अभी आपका दर्द कर रहा है? हाँ हाँ, तो आप कर लीजिए 15-20 बार ऐसे। जहां जी पे ज्यादा दर्द हो रहा है वहां पे ही करना है, उसके ऊपर ही दर्द होगा जी थोड़ा सा, जी। ओके। हाँ, हो और रहा है। मुझे बताना है, ठीक है, हम्म। क्योंकि नहीं, आप जैसे खुद आपने नहीं बताना करेंगी। शुरू किया, हाँ, जैसे आपने बताना शुरू किया ना, कहा तो मैंने तभी से पकड़ के रखा है, तो मुझे महसूस होने लगा कि महसूस थोड़ा होने सा लगा, कम हो रहा है। हाँ कम हो रहा है, हाँ अरे वेरी गुड। जी जी। क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कैसे पता बताएंगे कि, या आपको कैसे विश्वास होगा कि थेरेपी काम करती है या नहीं। अच्छा। लेकिन बाकी के बहुत सारी बीमारियां में काम करती है, मैं बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे लीवर बताया है, कान बताया है, उसमें भी काम करती है, लेकिन अब उनको अभी पता नहीं चलेगा कि उनकी बीमारी कम हो रही है या नहीं। आपको पता चलेगी जिनका भी अभी पेन का प्रॉब्लम है। पेन में तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, पेन में आपका सर्वाइकल पेन है, घुटने का पेन है, पेट का पेन है, सर दर्द है, साइटिका है, या वर्टिगो है, फ्रोजन शोल्डर है, इसमें तो मेरे पास तो 100% रिजल्ट आता है मेरे पास तो। और जब भी अभी मेरे स्टूडेंट है उनको भी आ रहा है, ओके। हाँ जी जितेंद्र जी, कहाँ पे है आप? आपका कमर दर्द है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। जितेंद्र जी, आप कहाँ पे है? कमर दर्द किनका है? हाँ जी गिरधर जी, स्वेलिंग में भी काम करेगा, स्वेलिंग की भी बहुत सारी पॉइंट्स है। जी जिनको भी अभी पॉइंट्स जानने हैं, अभी उनका दर्द कम करना है, तो उनको वीडियो चालू करना पड़ेगा। जी मयूरी दीदी को वर्टिगो है जी। हाँ, फॉर कोल्ड में जी आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, ओके। आप अनम्यूट हो सकते हैं। कर सकते। हाँ, कब से है अभी आपको? ये 3-4 साल से है, बीच बीच में हो जाता है, रेगुलर नहीं रहता है। नीचे हम्म, झुकने में ज्यादा होता है, जो एकदम नीचे झुकता है ना उसमें चक्कर आते हैं। चक्कर आता है? हाँ मतलब हाँ, आपकी मतलब सर्वाइकल की वहाँ पे नस दबी हुई है। अच्छा। हाँ, आपने आपने चेकअप किया था, हाँ एक्सरे तब दवाई निकाला था? लिया था, अभी तो रेगुलर कुछ दवाई नहीं है। दवाई, पेन की कोई दवाई ही नहीं होती है। अच्छा देखिए यहाँ पे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स रहेंगे। पेन की सिर्फ एक ही दवाई होती है, पेन किलर।
वो जब तक आपके शरीर में उसका असर है तब तक पेन कम होता है, बाद में वो चालू होता है। वो तो आपको है। फिर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज खुद घर में करना है। लेकिन कैसे हम लोग इंसान है, तो हम लोग पेन तो सहन नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जाते हैं कि पेन कम करना है। तो पेन कम करने के लिए एक ही गोली होती है पेन किलर की। जो इंजेक्शन देते हैं वो भी पेन किलर का होता है, गोलियां भी पेन किलर की होती है। लेकिन आपको कोई भी घुटने का दर्द है, साइटिका है, सर दर्द है, या पेट का दर्द है, कमर दर्द है, या कोई भी है पेन है, तो शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है, कुछ भी है, तो आपको एक्सरसाइज ही बोलेंगे डॉक्टर। गोलियां तो देंगे दोनों ही अभी का देते अभी हैं, पेन के एक्सरसाइज लिए। तो कुछ नहीं बताते, डॉक्टर लोग दवाई दे देते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं बताते हैं कुछ। बताते हैं हर कोई मतलब आप हाँ। जो उनके स्पेशलिस्ट के यहाँ पे आप जाएंगे तो वो बताते हैं कि रोज यही करना है, अच्छा। वो करना है। हम्म। हाँ। लेकिन कैसे है, हम लोगों को वो जो हमारी बीमारी है वो जड़ से दूर करनी है, तो खुद को हम लोगों को देखना। अभी आपका हो रहा है पेन? वट्टी को चक्कर आते हैं ना, मेरे को वट्टी को है। हाँ, ओके। चक्कर दर्द आते हैं नहीं सिर्फ, होता हाँ। है, खाली तो चक्कर उसके आते हैं। ऊपर भी ऑरिकुलर में काम करते हैं, उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स है। हाँ जी, वेदिका जी, कहाँ पे है फ्रोजन शोल्डर, किसमें किसको है? हाँ, ओके। रंजीत दादाजी, ओके। उठने बैठने में कमर दर्द होता है, अभी हो रहा है आपको? रंजीत सर, आपको अभी हो रहा है कमर दर्द? आपका अभी हो रहा है तो मैं अभी पॉइंट्स बता देती हूँ। तो आपको अभी उठो बैठक करना पड़ेगा कि दर्द होता है या नहीं, क्योंकि आप खुद यहाँ पे करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, रंजीत कुमार जी कहाँ पे है? नहीं है, आप यहाँ पे सामने आना पड़ेगा। ओके। हम्म। और किसका है, यहाँ पे देख लेती हूँ मैं, अभी किसका कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। धर्मेंद्र हाँ, जितेंद्र जी आए हैं। ओके। आपका कमर में दर्द होता है अभी है? आप अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट आप हो सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी दर्द है? जितेंद्र जी, आपका अभी दर्द है कमर में? मेरी आवाज आ रही है? अभी दर्द है आपके कमर में? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम्म, हाँ, रंजित कुमार जी आ गए। आपको अभी दर्द है? अभी तकलीफ होती है उठने बैठने में? आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को? कर दिया मैडम। हाँ, अब भी आपको दर्द हो रहा है कमर में? हाँ मैडम। जी जी ठीक है। अभी उठने में तकलीफ हो रही है, उठने बैठने में? जी। जी। तो अब हम अभी करेंगे ट्रीटमेंट उसका। हम्म। तो हमारे जो कमर के पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये जो एक कान आपके लिए है, तो ये हमारा कान है, ठीक है। मेरा कान दिख रहा है आप सबको? ओके। तो यहाँ पे ये जो ये देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो आपकी कमर में राइट साइड में पेन है या आपका, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप दोनों लेना है कान, दोनों कान के ऊपर चेक करना है। ये आपके दोनों कान, ओके। दोनों कान के ऊपर क्या चेक करना है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा एरिया। ओके, ये देखिए, अच्छी तरह से मैं आपको बता देती हूँ। ये एरिया आपको चेक करना है, समझ में आया? जी इसको क्या कैसे चेक करना है, आप क्या करना है, आपको ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे देखना है आपको। यहाँ पे दर्द होगा, जिनको भी अभी कमर का दर्द है, दर्द हो रहा है, किस कौन से कान में हो रहा है देख लीजिए।
जोर से दबाना है। हाँ जी मैम, इसमें ये हो साइड रहा में हो रहा है। ये हमारा जो है ऊपर का भाग देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे, यहाँ पे दर्द ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा 10-15 बार कीजिए ऐसे, यहाँ तक ऐसे। तो आपको कैसे फील होता है देखिए, गिन के 1 2 3 ऐसे 15-20 बार ऐसे कीजिए आप इसको। और ऐसे अभी का अभी ऐसे इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कीजिए। ऐसे मसल लीजिए, पेन होना चाहिए यहाँ पे। जहाँ पे पेन ज्यादा हो रहा है आपको वहां पे, जिनका भी अभी कमर दर्द है, जितेंद्र भैया को भी है, तो दोनों कान देखना है। और जिस कान में एक ओके म्यूट करना है, जिनका भी बोलना होता है उनको। तो वो जिनको भी अभी कमर दर्द है, तो उनको क्या करना है, ये यहाँ पे, ये हमारा लंबर एरिया होता है। लंबर एरिया मतलब हमारा कमर का एरिया। ओके, तो इसको आपको स्टिमुलेट करना है ऐसे करके, प्रेशर देके। और ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट्स होता है पेन किलर का। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगह पे आप सिर्फ यहाँ पे अभी यहाँ पे 15-20 बार ऐसे करेंगे। और यहाँ पे कान में, उसी कान में थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसे अभी फील हो रहा है अनम्यूट होकर। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती है और पेन में बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। जी रंजीत भैया जी, आप कर रहे हैं जी। जी मैम। हाँ, जहाँ पे पेन हो रहा है वही कान लेना है। हम्म, आप टाइम निकाल कर यहाँ पे आए और आपका ये कमर दर्द 100% जाने वाला है। आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको अभी पता चलेगा कि आपका कितना परसेंटेज कम हो गया है। आप अच्छे से करेंगे तो। ये हमारा लंबर एरिया होता है, ये सबको दिखाई दे रहा है, ये लंबर एरिया। और इसके ऊपर आप ऐसे स्टिमुलेट करना है, जिनका भी आपका कमर दर्द है। अभी का अभी आपको पता चलेगा कि आपका और आप उठ कर बैठेंगे, उठेंगे और बैठेंगे, खड़ा होंगे और बैठेंगे। हम्म, और देखेंगे आपका कि कमर दर्द कितना आपका ठीक हो गया है। 15-20 बार कीजिए ऐसे। ओके। हाँ जितेंद्र जी, बाद में हम लोगों को ट्रीटमेंट करनी है, वो वर्कशॉप में बताया जाता है। क्योंकि आपके पास अभी ट्रीटमेंट्स के टूल नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है पता नहीं है। ओके, लेकिन आपको, आप यहाँ पे ज्वाइन किया है आपने कि हाँ जी अश्विनी दीदी वो जिम में। तो पता नहीं है कि काम कैसे थेरेपी करती है। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि काम करती है या नहीं। इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया, एक कमर दर्द का। लेकिन कमर दर्द के लिए और भी बहुत सारे 7-8 पॉइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन आपको अभी का अभी 10%, 20%, 30% तो रिजल्ट आने वाला ही है, गारंटी के साथ। ओके। हाँ जी वेदिका जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ मैम। अच्छा, मेरी मेरी डॉटर है जिसकी एज 16 इयर्स है। उसको फ्रोजन शोल्डर का है ना काफी प्रॉब्लम रहता है, हम्म, जिसकी वजह से है ना वो रात भर भी है ना सो नहीं पाती है। इनको अभी हाँ, इनको नहीं नहीं नहीं, ये मेरे वाइफ है, मेरी डॉटर की बात कर रहा हूँ, वो कितने अभी साल की बाहर है? 16 साल की। हाँ, तो उसका तो इलाज हो जाएगा ना, फ्रोजन शोल्डर का तो इलाज हो जाएगा। अभी है क्या यहाँ पे? हाँ, सॉरी मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, बोलिए। ओके, एक मिनट माइक निकाल ही लेती हूँ मैं। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? या क्लियर। जी। ओके। हम्म, तो फ्रोजन शोल्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। फ्रोजन शोल्डर अभी है वो यहाँ पे? नहीं, अभी बाहर गई है। तो कब दर्द होता है? रात को ही सिर्फ? नहीं मतलब है ना पूरे 2 घंटे में मतलब कुछ भी है ना, थोड़ा भी लिफ्टिंग या मतलब कोई भी छोटा सा भी अगर किचन का भी काम करती है हम्म। तो वो भी है ना, उसके ओके, बाद है ना तो एक आध आप घंटे उसको बाद। अभी आएगी ना, तो उनको क्या करना है फ्रोजन शोल्डर का मैं बता देती हूँ। तो फ्रोजन शोल्डर ये हमारा देखिए कान है, तो ये हमारा गर्दन होती है, ये हमारा नेक होता है, ये हमारा ओके। नेक होता है। और यहाँ से हमारी नसें चालू होती है, हमारी फ्रोजन शोल्डर की, ऐसे।
तो उनको अभी आपको क्या करना है, ये पॉइंट समझ में आया आपको कहाँ पे है? ओके। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे गड्ढा होता है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उसको उनका चेक करना है, ऐसे दबा के, ऐसे दबा के। जो भी शोल्डर उनका राइट है तो राइट कान, लेफ्ट है तो लेफ्ट कान, और उनको देखना है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। ओके, कहाँ पे दर्द हो रहा है, और जहाँ पे भी दर्द हो रहा है थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेकर उनको थोड़ा सा 2 मिनट ऐसे मसाज करना है। ज्यादा पेन होगा उनको, पेन ज्यादा ओके। होगा, और आप जब करते हैं तब उनको ऐसे थोड़ा सा घुमाने को बोलना ऐसे, और ऐसे करके या ऊपर नीचे, जैसे उसका पीछे नहीं जाता है तो उनको थोड़ा सा पीछे ऐसे लेने के लिए बोलना है, और ये फिर 1 मिनट के लिए मसाज करना है, और देखना है कैसे उनको राहत मिलती है। ठीक है, और मुझे राइट। फिर कल ऑयल व्हाट्सअप कर ऑयल कौन देना सा है। यूज कर जी, ऑयल कौन सा यूज करना हो? नहीं नहीं, ऑयल का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो? हाँ, वो सिर्फ क्योंकि हम लोग ड्राइनेस होता है, तो हम लोग मसाज के लिए कौन सा भी आप खाने का लीजिए, नारियल का लीजिए, कौन सा भी लीजिए, थोड़ा सा, या आप क्रीम भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ओके। मसाज करने के लिए। नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, आप ऐसे भी करेंगे, थोड़ा सा ऐसे 15-20 बार ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके। जिम्मी से भी आप ऐसे स्टिमुलेट करेंगे थोड़ा सा, ये जिम्मी होती है तो भी चलेगा। ओके। और ओके। बहुत अच्छे से काम करता है फ्रोजन शोल्डर में भी। फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल, वर्टिगो में, सब में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो उसके लिए भी और भी पॉइंट्स होते हैं, वो सीखना पड़ता है, क्योंकि ओके। शोल्डर रहेगा फिर भी उनके बाकी के ऑर्गन्स भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उसके भी राइट। पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ओके। ओके। हाँ जी, अश्विनी जी आपका कैसा है अभी? हाँ, हाँ, कम हो गया मैम, कम हो गया। कम हो अभी चल गया। के देखा ओके, मैंने तो कम हो गया। चलकर देखा। ओके, वेरी जी गुड। जी। तो हमारी दवाइयाँ बीमारी की हमारी शरीर में होती है, लेकिन पता नहीं होता है। तो ये अभी, लेकिन आपका बीमारी, सबकी बीमारी देखिए बहुत सालों से है। सतिंदर जी, दीदी बोलिए, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सतिंदर दीदी बोलिए, आप अनम्यूट हो सकती है, या फिर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, जितेंद्र भैया को 80% आराम हो गया। ओके, हाँ जी। वेरी मैं गुड। ये पूछ रही थी कि जो ये तो जो पेन है, कमर का हो गया, नी का हो गया, हम्म फ्रोजन शोल्डर, ये तो सब बाहर दिखते हैं ना। हम्म लेकिन जो अंदर के ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, हम्म उनके लिए क्या करा जाएगा फिर? हाँ जैसे जी, मैं बताती हूँ। क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है हाँ किसी जी, को, उसके लिए वो क्या ऑरिकुलर करेगा? थेरेपी में आप सब बीमारी के, जैसे कि आप सिर्फ कैंसर, मतलब कैंसर या कैंसर या आपका HIV छोड़कर हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने बताया किडनी का प्रॉब्लम है, या यूरिन बार बार हो रही है, पास नहीं हो रही है, या अंदर के कोई भी आपका स्टमक का होगा, स्टमक का प्रॉब्लम होगा, स्प्लीन का होगा, या आपका लीवर का प्रॉब्लम होगा अंदर क्या, या आपका चेस्ट का, हार्ट का, अस्थमा है किसी को, इसका भी इलाज ऑरिकुलर में किया जाता है बहुत अच्छे से। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ थोड़े से, कि जैसे कि हमारा अभी सर से हम लोग आते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। उसके साथ साथ हमारा फिर सर में क्या, अभी दिमाग वहां पे, तो स्ट्रेस है, यहाँ पे पूछा है किसी ने। ओके। हम्म हम्म, हाँ जी, गिरिधारी लाल जी है जी, हाँ। स्ट्रेस बहुत ही अच्छे से स्ट्रेस डिसऑर्डर में काम करता है ऑरिकुलर थेरेपी, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ऑरिकुलर थेरेपी शरीर के साथ साथ दिमाग की बीमारी में भी बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि ऑरिकुलर थेरेपी में आपके एंजाइटी के पॉइंट्स है, आपके न्यूरोस्थेनिया के पॉइंट्स है, ब्रेन के पॉइंट्स है, जिनको भी नींद नहीं आती है, जिनको स्ट्रेस है, स्ट्रेस से हेडेक हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी प्रॉब्लम है, जिनको भी पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, या लकवा मार गया है,
पार्किंसन का प्रॉब्लम है, उनको भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है ऑरिकुलर में। जैसे कि हम लोग अभी सर से ले रहे हैं, तो सर से हमारा फिर हेयर लॉस हो गया, फिर दिमाग की बीमारी है हमारी बहुत सारी, जैसे मेमोरी का प्रॉब्लम है, या जैसे कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, हमारा ध्यान नहीं लगता है बच्चों का, या हमारा किसी चीज के ऊपर मन नहीं लगता है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से ऑरिकुलर काम करता है। मैडम एक हाँ बात पूछनी थी कि ये जो कुछ करना है ये कान पे ही करना है? जी, क्योंकि जैसे कि हमारा एक्यूप्रेशर, जैसे देखिए आप, रिफ्लेक्सोलॉजी होता है उसको पैरों के ऊपर पैर ट्रीटमेंट पे करते करते हैं, हैं, हाँ जी, हाँ जी, सुजियों का हाँ हाथ जी। के ऊपर, वैसे ही ऑरिकुलर थेरेपी हम कान के ऊपर ही करते हैं। एक इसने से लेकिन कान कान के तो ऊपर, इतना सा छोटा सा कान जी, है, इतना तो सा वो कान है, बहुत हाँ कान, लेकिन उसके ऊपर 100 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, और बहुत अच्छे से आपको पता चलते हैं। अभी जो मेरे पास स्टूडेंट है, वो भी 18 साल से लेकर 79 तक एज की उम्र के है, और जो 70 साल के आगे के उम्र के एज के है, आपके एज के, वो ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा एक्टिव है। हम्म। तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है, कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से आपको पता चलता है। नहीं, जैसे जैसे किडनी में इनका क्रिएटिनाइन हाँ जी, हमारा जाता है, तो किडनी, उसके क्योंकि एक एज हो जाती है ना, तो किडनी हमारी क्या काम करती है, यूरिन छानने का काम करती है। हाँ जी, तो हाँ जी, वो हाँ जी, थोड़ा सा कम हो ओल्ड गया। एज होने के कारण उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। हम्म, तो उसका ऊपर भी बहुत अच्छे से काम होता है, किडनी हम्म। के ऊपर भी। उसका कोई पॉइंट बताओ। हाँ, तो उसके पॉइंट आपको वर्कशॉप में सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा टेक्निक है, कुछ एथिक्स रहेंगे, रूल्स रहेंगे थोड़े से छोटे से। ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको क्या क्या बीमारी है वो देखनी पड़ेगी। हम्म। हाँ, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। जैसे कि ठीक। ऐसे नहीं कि किडनी में आपका यूरिन का प्रॉब्लम है, या किडनी का प्रॉब्लम है, या और भी कौन कौन सी बीमारी है, वो देखकर हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं, मतलब गोलियां बनाते हैं, 4-5 गोलियां, और हम्म, उसके ऊपर फिर काम करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे काम करेंगे। हम्म, हम्म। हाँ जी। तो यूरिन इन्फेक्शन रहेगा आपका, यूरिन बार बार आ रही है, या कोई किडनी का प्रॉब्लम है, हम्म, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। कान का कम सुनाई देता है, कान में पानी आता है, या टिनिटस का आवाज आता है, किसी ने पूछा था, घंटी बज जाती है कान में, वो तो अभी हेडफोन के कारण बहुत जन की घंटी बज जाती है। तो बहुत अच्छे से इलाज होता है ऑरिकुलर में कान का भी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कान का पिक्चर देखकर सिर्फ कान का इलाज होता है, ऐसे बहुत जन का वहम है। लेकिन कान के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, जैसे कि आंखों में कम दिखाई देता है, आंखों में पानी है, या आंखों में आपको कुछ डॉट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, इचिंग है, उसमें भी इलाज होता है। उसके साथ साथ फिर आपका नाक की हड्डी बढ़ गई है, या साइनस का प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार, इसमें भी बहुत अच्छे से इलाज होता है। उसके साथ साथ आपका अभी डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड प्रॉब्लम है, इसमें तो बहुत अच्छे से काम करता है ऑरिकुलर थेरेपी, बहुत अच्छे से, और आपको फास्ट रिजल्ट देता है। और कुछ भी ज्यादा इसका टेक्निक ज्यादा आप सीख लेते हैं तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मैं आपको आज ही बताने वाले हूँ कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके साथ साथ फिर हमारा अस्थमा है, दमा है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, टॉन्सिल्स है, उसमें भी बहुत अच्छे से इलाज होता है। उसके साथ साथ फिर बॉडी में कहीं पे भी आपका फाइब्रॉइड है, जैसे कि आपका यूट्रस में है, या कहीं पे भी आपका फाइब्रॉइड है, या आपका ट्यूमर की छोटी सी गांठ है वगैरह, तो सिस्ट है, उसमें भी बहुत अच्छे से इलाज होता है ऑरिकुलर में। उसके साथ साथ फिर हमारा पेन कहीं पे भी, जैसे का वर्टिगो है, या आपका सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर, या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैरों में सूजन है, स्वेलिंग है, अभी किसी ने पूछा था, स्वेलिंग होता है, तो स्वेलिंग आपका पैरों में है स्वेलिंग, या आपके हाथों में है, या कहीं पे भी है, तो उसका भी इलाज ऑरिकुलर में होता है। आर्थराइटिस मतलब संधिवात, जैसे कि हाथ पैर अकड़ जाते हैं, या यहाँ पे पेन करता है, या जलन होती है, किसी के पैरों में जलन होती है, किसी के सीने में जलन होती है। मन के जलन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सीने में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, तो बहुत अच्छे से इलाज होता है। और उसके साथ साथ फिर किसी का साइटिका है, घुटना का दर्द है,
वर्टिगो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन, कमर दर्द, या लेग पेन है, या टास दुखी, हमारी हिल पेन है, किसी का हिल भी पेन होता है, उसका भी बहुत अच्छे से इलाज ऑरिकुलर थेरेपी है। उसके साथ साथ स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में पिगमेंटेशन है, सोराइसिस है, इचिंग है, खुजली आती है, सफेद दाग है या काले दाग है, उसका भी बहुत अच्छे से ऑरिकुलर में इलाज होता है। उसके साथ साथ फिर आपका पाइल्स है, फिस्टुला है, जिसे हम लोग मुड़व्याध, बगंदर कहते हैं, उसका भी इलाज होता है। कॉन्स्टिपेशन का लिए आज ग्रुप में आप रहेंगे तो 72 ईयर्स के हैं, जिनको मेरे स्टूडेंट ने अभी उन्होंने पिछला ही वर्कशॉप किया था और उन्होंने इलाज शुरू किया था। 72 ईयर्स के हैं वो दादाजी। तो उनके बहुत सारे आज ही उन्होंने मुझे सेंड किया था कि उनका ट्रीटमेंट चालू किया, और उनके कितने सारे जो बहुत सालों से बीमारियां चल रही है, वो उन्होंने खुद ही बताया कि ये मेरी कम हो गई है। मैं आपको बताऊंगी अभी वो वीडियो चालू करके, टाइम होता है हमारा ज्यादा नहीं होता है तो आपको इतना अच्छे से रिजल्ट आता है। और आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और कौन सी बीमारी, तो मैं आपको बता सकते हैं। जी हाँ, मुंह के अंदर छाले हैं उनके भी ऑरिकुलर, जी किडनी में आपका स्टोन है, उसमें भी बहुत अच्छे से काम होता है ऑरिकुलर में। ओके, बहुत अच्छे से काम होता है। हर एक आपके सामने कोई भी बीमारी आती है तो उसके आप ऑरिकुलर थेरेपी सीखते हैं तो 4-5 पॉइंट आप लगा ही लेते हैं, और मतलब आप प्रोटोकॉल बनाते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। यूरिन इन्फेक्शन है, या आपका फूड पॉइजन है, या किसी की एलर्जी है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। अभी तो सब वही है कि सर्दी, खांसी, डेंगू, मलेरिया हो रहा है, इम्यूनिटी कम होने के कारण। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मतलब क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है तो बहुत सारे आपकी बीमारियां भाग जाती है, रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी। उसके साथ साथ फिर आपको मतलब खर्राटे मारते हैं कोई, तो उनके लिए है। उसके साथ साथ आपको गैस, एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इनके लिए भी बहुत अच्छे से इलाज होता है। सर्दी खांसी में तो होता है, टेंशन है, किसी का हेडेक है, या किसी का अभी निगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, उसमें भी। और नर्वस सिस्टम जिनकी काम नहीं कर रही है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। किसी को बुखार है, उसका भी बहुत अच्छे से काम करता है। किसी को एलर्जी है, फूड एलर्जी है या धूल मिट्टी की एलर्जी है, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। उसके साथ साथ फिर आपका किसी का वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, उसका भी बहुत अच्छे से काम होता है। और आपका किसमें प्रॉब्लम है, किसी का गैस है, या आपको वहां पे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। किसी का हार्मोन्स इनबैलेंस है तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि हार्मोन्स इनबैलेंस होता है तो बहुत सारी आपके बीमारियां हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। मतलब जैसे कि लेडीज को पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, उसके साथ साथ थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है हार्मोन्स बैलेंस होने के कारण। हाँ जी सतेंद्र जी, हाइट इंक्रीज का भी ऑरिकुलर में पॉइंट्स है, वो भी आप लगा सकते हैं। उसका भी रिजल्ट आता है, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है। इंक्रीज हाइट का उनकी उम्र भी देखनी पड़ेगी, ठीक से उम्र में लगाते हैं तो हाइट भी बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि अभी लगाए हैं मेरे स्टूडेंट ने, तो हो जाता है अच्छे से। ओके, आपको और भी कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लास होता है तो बहुत अच्छे से। तो ये आपको पूछना है कि ये बीमारी में काम करता है क्या, मेरे कुछ है, क्योंकि लाखों बीमारियां है, हर एक का हम लोग यहाँ पे नाम नहीं ले सकते। लेकिन 4 दिन का मेरा वर्कशॉप होता है, उसमें इतना आप सीखते हैं कि आप
के सामने कोई भी पेशेंट आता है तो उसके आप 5 पॉइंट लगा ही लेते हैं। इतना मैं बताती हूँ आपको, प्रोटोकॉल बनाना सिखाती हूँ कि कोई भी बीमारी है तो उसका आपको अच्छे से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे होती है, जैसे कि मैंने बताया, ये जिम्मी से हम लोग करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं कि कहाँ पे है। ओके, तो पॉइंट्स देखते हैं हम लोग ये जिम्मी से कि कहाँ पे है। यहाँ पे कान के ऊपर है, और इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये भी मैं बताती हूँ आपको, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ओके, एक सेकंड। नाही. अरे ती सीटची पिशवी आता इथे ठेवली होती. एक सेकंड में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि ट्रीटमेंट कैसी होती है। ओके, तो ये हमारा ऑरिकुलर सीट्स होते हैं। ये मैं इमेज बंद कर देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये ऑरिकुलर सीट्स होते हैं। ये आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों को पता चलता है कि ये बीमारी है, और हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बनाए, और इसके ऊपर हम लोग फिर ये ऑरिकुलर सीट्स लगाते हैं। और ये जिम्मी हमारी, बस हमारे ऑरिकुलर थेरेपी के बस इतना ही हमको लगती है। और हमारा चलता, ये हमारे पास होता है ऑरिकुलर सीट्स और जिम्मी, तो हमारा चलता फिरता दवाखाना, हॉस्पिटल हमारा चालू कहीं पे भी लग जाता है। बाकी कुछ भी इसको नहीं लगता है। क्या लगता है कि सिर्फ सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि दवाइयां तो मालूम होनी चाहिए ना कि मेरे घुटने के लिए कौन सी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी है। ऐसे नहीं कि हम लोग चलो मेडिकल में चले गए और उनको बोला कि दवाई चाहिए और उठा लिया, ऐसा नहीं है। जो बीमारी का है उसका तो नाम बताना पड़ेगा। तो इसके लिए कोर्स करना पड़ता है कि आपको अच्छी तरह से आपकी बीमारी का ओके पता चलता है कि क्या करना है। कोर्स में हम लोग क्या सिखाते हैं ये मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगी रंजीत जी। ओके, अभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कि कोर्स कैसे होता है, क्या होता है। तो ऐसे हम लोग सीट्स लगाते हैं। तो हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं, और प्रोटोकॉल में एक पॉइंट चक्रा का भी होता है, क्योंकि चक्रास हमारे इनबैलेंस होते हैं तो क्या होता है, हमारा शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती है और हमारी लाइफ की बीमारियां भी बढ़ती है। जिनको पता है चक्रास के बारे में उनको पता रहेगा कि चक्रास इनबैलेंस होते हैं तो बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। एक मैं बता ही देती हूँ आपको, जैसे कि हमारा ये मूलाधार चक्रा है। योगा सीखने का मुझे ये फायदा हो गया है कि चक्रा का मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारा मूलाधार चक्रा है जो लाल कलर का होता है। मूलाधार चक्रा मतलब रूट चक्रा, बेस चक्रा। ये आपका इनबैलेंस होता है तो आपको क्या होता है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, घुटना साइटिका कोई भी हड्डियों की प्रॉब्लम, और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है जब आपका मूलाधार चक्रा मतलब रूट चक्रा, बेस चक्रा इनबैलेंस होता है तो। और हमारे एक कान के ऊपर सातों चक्रा के पॉइंट्स होते हैं। सातों चक्रा के पॉइंट्स हमारे कान के ऊपर होते हैं, और फिर हम लोग लगाते हैं तो हमारा चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। और हम हर बीमारी में एक चक्रा का पॉइंट्स लगाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एनाटॉमी सीखते हैं, और इसका नाम जानने की ज्यादा दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स हम लोग बहुत अच्छे सीखते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं
जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जो पंचतत्व होते हैं उससे ही हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा शरीर बना हुआ है। तो एलिमेंट्स का मतलब है पंचतत्व का भी एक पॉइंट्स होता है हमारे प्रोटोकॉल में। जिनको करियर करना है उनको करियर कैसे करना है, कैसे बात करनी है पेशेंट से, कितना पैसा लेना है पेशेंट के ऊपर से, या ये सीट्स कैसे लगाने हैं, आपको कोर्स में क्या सिखाया जाता है। आपको ये तो बहुत सारा ये है, बहुत सारा फीडबैक आता है, तो ये बहुत सारे फीडबैक है, आप ग्रुप में देख सकते हैं। तो हम लोग अभी 4 डेज के लाइव वर्कशॉप में क्या सीखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम लोग इसके ऊपर सीखेंगे। मेरा आपको सिखाने का मैं तरीका बताती हूँ। मैं तो मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे 20 से ज्यादा मेरे क्लासेस है, और सिखाने में मुझे बहुत मजा आता है। और मेरे अब इतने सारे क्लासेस है, 3000 से ज्यादा स्टूडेंट है, और बहुत खुश है, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका एकदम बच्चों को भी आता है कि वो सीखता है, तो एकदम आसान तरीका होता है, एकदम कि आप एक बार सीख लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है वो एकदम। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मेरा सिखाने का तरीका होता है। कि आप बोलेंगे इतने से कान के ऊपर कैसे पॉइंट सीखेंगे, तो देखिए, आपके सामने कान की इमेज होती है, उसके ऊपर पॉइंट्स होता है, कहाँ पे है, नंबर होता है, पॉइंट्स का नाम होता है, और यहाँ पे मैं कान के ऊपर आपको यहाँ पे सब ऐसे मार्किंग करके बताती हूँ कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, फिर यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, जिसके मैंने बताया कि यहाँ पे घुटने का पॉइंट्स है अभी। तो ऐसे सब आपको सिखाया जाता है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, और ये सब एक एक पॉइंट्स की इमेज आपको यहाँ पे सामने दिखती है। आगे उसके ऊपर यहाँ पे नंबर होता है, इसका नाम होता है सामने, जैसे कि यहाँ पे घुटने का है तो यहाँ पे आपको नंबर आएगा, और उसके सामने लिखा जाएगा कि नी का पॉइंट है, उसका 1 नंबर 2 नंबर जो भी नंबर है, और उसके सामने जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे लंबर एरिया है, तो इसका इमेज आपके सामने रहेगा, और वहां पे रहेगा कि लंबर एरिया। तो ऐसे ही सिखाने का तरीका है, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं है तो भी आप बहुत ही अच्छे से आसानी से सीखते हैं, और इसका आपको पूरा नॉलेज मिलता है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम लोग सीखते हैं। अब तो ये तो बेसिक कोर्स हो गए, पॉइंट सीख गए, लेकिन इस कोर्स में आपको एडवांस भी मिलता है, मतलब प्रोटोकॉल भी बनाना आप सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट आपको सिखाया, एक ही पॉइंट, ऐसे नहीं। यहाँ पे बेसिक एडवांस पूरा डिप्लोमा कोर्स होता है 4 दिन के वर्कशॉप में। ऐसा नहीं कि बेसिक का अलग फिर एडवांस का अलग, इतना टाइम किसी को नहीं होता है। तो इसके लिए बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सिखाएंगे आपको प्रोटोकॉल बनाना। आपके पास कोई भी बीमारी आती है तो 4 दिन में आप इतना सीख जाते हैं कि बिना देखकर, आप कोर्स बिना देखकर 4 दिन आप अटेंड करते हैं, तो आप बिना देखकर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आप उसको तुरंत ही एक सीट 4-5 लगा सकते हैं, इतना मेरा गारंटी होता है। तुरंत आप 4-5 पॉइंट लगा सकते हैं, और उसके फिर बाद आप आराम से जो आपको पीडीएफ मिलती है पूरी, आपको जो सामने आपकी इमेज आएगी, यहाँ पे जो जो भी आपको यहाँ पे दिखाई जाएगा, एक एक पॉइंट्स का इमेज आपको यहाँ पे नाम उसका कलरफुल होता है। आपने ग्रुप में देखा होगा, जो आपको जो बुक वहाँ पे पेजेस दिखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, वो सब कुछ आपको मिल जाता है पीडीएफ नोट्स में। आप प्रिंट निकाल कर बुक बना सकते हैं। सर्टिफिकेट भी मिल जाता है आपको, जिनको करियर करना है उनको करियर कैसे करना है, एसिड्स, ए जिम्मी, एसिड्स का कैसे लगाना है, कौन से कान के ऊपर लगाना है, कितने दिन तक रखना है, कब निकालना है, कौन सी बीमारी के लिए कौन से कान के ऊपर लगाना है, ये सब कहाँ पे ये सीड्स मिलते हैं, ये और ये कहाँ पे मिलता है, ये सब कुछ आपको बताया जाता है, और कोई भी सीख सकता है। लाइफ टाइम आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट होता है, आप मुझे फोन कर कर पूछ सकते हैं। आपको कभी कुछ पूछना है तो आप मुझे फोन कर कर भी पूछ सकते हैं,
और जिनका मिस हो जाता है उनके लिए रिकॉर्डिंग भी रहता है। आपके लिए अलग सा ग्रुप होता है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, नोट्स, सर्टिफिकेट सब कुछ आपको आ जाता है। और रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, नोट्स आपके ग्रुप में होता है। आपके हिसाब से आप कभी भी देख सकते हैं। वो मेरे यहाँ से कभी भी डिलीट नहीं होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आपको टाइम नहीं है अभी इस तारीख को ये टाइम पे, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं क्योंकि उसी रात को आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाता है। तो टाइम का इशू ही नहीं है। जिनको सीखना है तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अभी है 14 से 18 सितंबर तक, क्योंकि 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, इसके लिए छुट्टी है। और रहेगा कभी, अभी तो हम तो कामकाज करने वाले लोग हैं, तो दिन भर काम करेंगे, खाना पीना खाकर रात को 9 बजे इसी टाइम पे 9 से 11 बजे तक 2 घंटे रहेगा। 4 दिन आपको सिर्फ 2 घंटा टाइम निकालना है। नहीं मिलता है जिनको टाइम, उनको रात को ही रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो आप उठने से पहले ही रिकॉर्डिंग में रात को ही भेज देती हूँ। तो आप सुबह देख सकते हैं, दोपहर में देख सकते हैं, और दूसरे दिन फिर आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ समझ में नहीं आता है तो। आपका माइक ओपन होता है क्लास में पूरा 2 घंटा, चैट बॉक्स ओपन होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कितने बार पूछ सकते हैं। और लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट होता है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके। तो आज ही मुझे एक मैसेज आया था, आपने किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको शेयर कर देती हूँ, तो आपको पता चलेगा। ओके, तो आपको पता चलेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे 10 साल से नी पेन था, बैक पेन था। जे एक कुणाल सर जी है, जिन्होंने 24 मई को जो प्रैक्टिस करते हैं वो, तो उन्होंने गैस, कॉन्स्टिपेशन, उनका 15 दिन का ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने रिकॉर्डिंग भी भेजा है उनका, तो बहुत अच्छे से कॉन्स्टिपेशन इनका सब अच्छे से, नींद आती है, भूख भी अच्छी लगती है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे। और इनका वीडियो भी है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत जन ऐसे आप नोट्स निकालते हैं। ये सब ऐसे पॉइंट्स आपको सामने दिखाई देते हैं, ये स्टूडेंट ने बनाए हैं, बहुत अच्छे से आप निकाल लेते हैं। और ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। ये देखिए, ये आपको पूरी कलरफुल पीडीएफ आपको मिल जाती है, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से बहुत जन ने निकाली है ये प्रिंट आउट। और जैसे आपकी बुक बन जाती है 50 पेजेस की, 2 ऐसे बुक बन जाती है, और बहुत अच्छे से आपको एक काम में आपको आ जाती है। ये पॉइंट्स की है। ठीक है, तो आप बहुत जन का फीडबैक है। हाँ जी, हिंदी भाषा में जैसे कैसे है, जैसा कि जो मेडिकल वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाते टाइम में जहाँ पे वहाँ पे इंग्लिश भी वर्ड रहेगा, तो यहाँ पे मैं हिंदी में, मराठी में आपको बता देती हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है। ओके, तो आप वो लिख सकते हैं आपके भाषा में, क्योंकि बुक जो है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अलग अलग स्टेट से है, गुजरात, आसाम, बंगाल, हर अलग स्टेट से है। तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ मैं, हिंदी में, और पॉइंट्स भी मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, लेकिन वो आपके एकदम अच्छे से समझ में आता है, एकदम सिंपल भाषा में है। हाँ, वो बुक नहीं है जितेंद्र भैया जी, वो नोट्स है आपकी पीडीएफ, वो आप प्रिंट निकालते हैं तो बुक बन जाती है। कोर्स के बाद वो आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो और वो इंग्लिश में ही अच्छी लगती है।
क्योंकि वो जो मेडिकल्स वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में सही होते हैं, हिंदी में आप उसको करने जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं वो। और मैं हिंदी में करके आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स है, वो मैं इंग्लिश के यहाँ पे हिंदी में समझाती हूँ, हर एक पॉइंट्स हिंदी में समझा देती हूँ। तो आपको वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि कलरफुल वहां पे, तो वहां पे आप नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है वो। ओके, तो हमारा अभी वर्कशॉप अभी है, तो वर्कशॉप का फी भी कितना है, अभी फी तो ज्यादा होता है। ओके, अभी कहीं पे भी आप जब बेसिक का अलग, एडवांस का अलग, लेकिन मेरा ऐसा है कि जो भी लोगों के लिए अच्छा है वो मैं दे देती हूँ कि हर किसी को ये ऑरिक्यूलर थेरेपी सीखनी चाहिए, हर घर में एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। अभी जो हम लोग बीमारियां देख रहे हैं तो इसके लिए आपको ऑरिक्यूलर, क्योंकि बाकी की थेरेपीज कैसे है, हम लोग डिफिकल्ट थोड़ी सी लगती है, लेकिन ऑरिक्यूलर थेरेपी बहुत ही इजी, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इसका फी तो 15,000 रुपये होता है ऑफलाइन में, लेकिन अभी ऑनलाइन है और 1550 रुपये फी रहेगा जो भी अभी पेमेंट करेंगे। हमारा ऑनलाइन सेशन है अभी, तो हम लोग अभी 15 मिनट के लिए आपके लिए ऑफर रहेगी, क्योंकि जिनको करना है वो कर लेते हैं, नहीं तो बाद में बीमारियां बढ़ जाएगी। बीमारी में कितना, अभी बुखार भी होता है तो 2,000 रुपये लगते हैं हम लोगों को बुखार कम करने के लिए। ऐसे कितने सारी हम लोगों को बीमारियां होती है, तो आप अभी हेल्थ के लिए खर्चा करेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और बाद में आप वेल्थ भी कमा सकते हैं। तो अभी ये जीपे फोन पे नंबर है, क्यूआर कोड है, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, किसी की भी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर मुझे सेंड करना है, जो कि आपको